साफ दिख रही है। और इसके साथ साथ फिर से ओपेक प्लस की तरफ से प्रोडक्शन कट होने के संकेत भी जो आ रहे हैं, उससे कच्चा तेल तेज हो सकता है। रशिया यूक्रेन का मामला भी पूरा सुलझता हुआ दिख नहीं रहा। तो ढेर सारी ग्लोबल अनिश्चितता है और इसी वजह से भारतीय बाजार थोड़ा फिर से हल्के होते दिखे। तो अब आज के सेशन में और आज हफ्ते की शुरुआत के सेशन में कमजोरी के सारे कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के ही थे। और चलिए अब रुक करते हैं हमारे मेहमान का। आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और सेडानी जी जानेंगे कल पोजिशनल और लॉन्ग टर्म में किस शेयर में एक्शन दिख सकता है। पहले तो सिद्धार्थ जी, मार्केट पर आपकी राय, आपका नजरिया, क्या कहेंगे? मार्केट इस वक्त किस स्थिति में है और आगे कहां जाता हुआ दिख रहा है? गुड इवनिंग दीपक। अभी की मार्केट जो सिचुएशन बन गई है, बहुत ही कंसर्निंग सिचुएशन बन गई है, क्योंकि ग्लोबल संकेत अच्छे नहीं है और जिस कारण से मार्केट फिसलते जा रहा है। यही सिचुएशन है जहां पे आपको थोड़े बहुत टुकड़ों में खरीदारी करनी है। और क्यों करनी है? क्योंकि इंडिया के जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है दमदार है। जीएसटी के आंकड़े अभी आए हैं, वो भी फिर से 7वें महीने 1,40,000 करोड़ के ऊपर रहे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए, आरबीआई गवर्नर साहब की जो कमेंट्री थी मॉनेटरी पॉलिसी में, सभी तरीके से बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि अपनी जो रिजल्ट सीजन, जो क्वार्टरली रिजल्ट सीजन आएगा, वो भी अच्छे आ सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो ढीली मार्केट दिख रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबल संकेत, और यहाँ पे आपको कुछ एक 16,700 के आसपास का एक लेवल देखते हुए अगर पोजिशनल ट्रेड करना है वो भी कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत सिलेक्टिव खरीदारी करनी हो फंडामेंटली, वो भी की जा सकती है। तो फिर पोजिशनल ट्रेड की आप सलाह दे ही रहे हैं, तो फिर अपना फेवरेट शेयर भी बता दें। बिल्कुल दीपक, पोजिशनली अगर आपको कोई शेयर खरीदना हो, 1 से 2 महीने का पर्सपेक्टिव रखना हो, तो आप खरीद सकते हैं कंजम्पशन की स्टोरी मेट्रो ब्रांड फुटवेयर की कंजम्पशन की स्टोरी है। इकोनॉमी, मिडवेयर, मिड प्रीमियम, ये सारे ही फुटवेयर मार्केट में ये काफी अग्रेसिव है। काफी अच्छा दमदार ग्रोथ आ रहा है। अभी करीबन 625 स्टोर है इनके पूरे भारतवर्ष में, जिसमें 260 नए स्टोर एडिशन करने की योजना है आने वाले 2 से 3 सालों में। 15% सीएजीआर से ग्रो हो रही है कंपनी। स्टोर लेवल का जो अगर मार्जिन देखूं तो 25% के करीब का मार्जिन है। मेट्रो ब्रांड एक कंजम्पशन की फुटवेयर की ब्रांड और हर एक घर में पाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक, 945 का भी प्राइस होगा। आपको स्टॉप लॉस रखना है 900 रुपए का और टारगेट रखना है 1035 का। ऑल राइट सर। और लगे हाथ लॉन्ग टर्म पिक भी बता दीजिए सिद्धार्थ जी। बिल्कुल दीपक, लंबे समय के लिए अगर आपको कहीं निवेश करना हो, अगेन टूरिज्म से और कंजम्पशन से जुड़ा हुआ ब्रांड लेमन ट्री होटल में कोई ना कोई शहर में कहीं ना कहीं रूप से आप कहीं ना कभी ठहरे जरूर होंगे। एक्सपीरियंस आप सभी को है। लेमन ट्री होटल की चेन है, जिसका लार्जेस्ट मिड साइज होटल की चेन है। अगर सारे होटल्स को जोड़ दूं तो थर्ड बिगेस्ट होटल है। आज करीबन 84 होटल है Q1 के हिसाब से, 8,000 के ऊपर रूम्स है। एवरेज ऑक्यूपेंसी इनकी जो है अभी 65% की है। एवरेज रूम रेट पिछले क्वार्टर में 100% से जंप किया है। करीबन 4800 रुपए का एवरेज रूम रेट है, 4800 का। परफॉर्मेंसेस बहुत दमदार आ सकते हैं ये साल में FY23 में, क्योंकि सितंबर से अक्टूबर से दिसंबर तक पूरी एकदम त्योहारों का मौसम, ट्रैवलिंग का मौसम, घूमने का मौसम, और लार्जेस्ट होटल बनाने की योजना है जिसका नाम है ओरिका इन मुंबई। करीबन 670 रूम की होटल आ रही है जो कैलेंडर ईयर 23 के अंत में आएगी। ये बहुत बड़ा ट्रिगर होगा जो 20% अबिट्टा लाएगा कंपनी के लिए। सो खरीदारी की राय है लेमन ट्री पे। अभी जो दाम है 88 रुपए का। टारगेट आपको रखना है 1 साल के पर्सपेक्टिव से 110 रुपए 1 ईयर का पर्सपेक्टिव। चलिए, तो ये है सिद्धार्थ जी की पिक्स। एक बार फिर से पोजिशनल पिक सिद्धार्थ जी ने दी है। मेट्रो ब्रांड, टारगेट रखना है 1035 का, स्टॉप लॉस लगाना है 900 रुपए का। यह है पोजिशनल पिक 1 से 2 महीने के नजरिए के लिए। और लॉन्ग टर्म पिक सिद्धार्थ जी ने दी है लेमन ट्री होटल्स, जिसका टारगेट उन्होंने दिया है 1 साल के नजरिए से 110। आइए अब कुछ कॉलर्स का सवाल भी ले लेते हैं। हमारे साथ विकी जी जुड़ रहे हैं। विकी जी, बहुत बहुत स्वागत। पूछिए सर अपना सवाल। विकी जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? एक बार फिर से स्वागत आपका। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार विकी जी। सर, मैंने 80 शेयर 1870 में कोटक महिंद्रा के लिए हैं।
तो उसके लिए पूछना था कि मुझे अभी होल्ड करना है या निकल जाऊं उससे। ठीक है विकी काफी जी, नीचे आ गया अब। ऑल राइट विकी जी। सिद्धार्थ जी 1870 कोटक 80 शेयर हैं, क्या सलाह देंगे विकी जी को? विकी जी आप बने रहिए, घबराने वाली बात नहीं है। लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है, बहुत अग्रेसिव है, अच्छा बिजनेस करती है, क्रेडिट ग्रोथ दमदार है। अभी मार्केट की थोड़ी धुलाई हो रही है, इस चक्कर में स्टॉक में गिरावट है, बट बैंक बहुत बेहतरीन है। 3 से 6 महीने के लिए बने रह सकते हैं। 3 से 6 महीने के लिए बने रहे विकी जी कोटक में। कुछ और सवाल हमारे पास अलग अलग जरियों से पहुंचे हैं, अपने दर्शकों के वो सवाल भी ले लेते हैं। सौरभ जैन ने अपना सवाल भेजा है झाबुआ से। अडानी पोर्ट पर इनका सवाल है, भाव है इनका सिद्धार्थ जी 855 का, 100 शेयर इनके पास हैं। सौरभ जी को क्या करना चाहिए सिद्धार्थ जी? देखिए अडानी समूह में हालांकि हमारी कोई कंपनी पे कवरेज या सलाह नहीं है कोई भी अडानी ग्रुप शेयर में, बट अडानी समूह में अगर बैलेंस शीट वाइज देखा जाए तो अडानी पोर्ट ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो बिजनेस वाइज काफी स्ट्रांग और दमदार है। पर अभी गिरावट जोरदार है, तो आप थोड़ा बहुत एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के रुके, बट ये ध्यान में रखेगा और गिरावट आए तो आपको इसमें निकलने की सलाह। गिरावट आए तो निकलने की सलाह है अडानी पोर्ट से। दीप्ति नंदा जी का सवाल है ब्रह्मपुर से, ओडिशा से इन्होंने सवाल अपना भेजा है। बीपीसीएल पर इनकी क्वेरी है, 335 के भाव पर सिद्धार्थ जी इन्होंने लिया है। दीप्ति जी के लिए आपकी सलाह? देखिए एक फायदा है बीपीसीएल के लिए कि क्रूड का दाम थोड़ा सा स्टैग्नेंट और स्टेडी हो चुका है, तो ये एक फायदा जरूर बीपीसीएल को बनेगा। पर मुझे नहीं लगता है फंडामेंटली ज्यादा कोई दम है इस स्टॉक में अभी। तो मैं तो ये कहूंगा आप इससे निकल के कोई अगर दूसरी कंजम्पशन प्ले में जाना चाहे तो उस पर जा सकते हैं, जैसे कि लंबे समय के लिए लेमन ट्री खरीदा जा सकता है, इस पे आप ध्यान दें। ठीक है, तो पोर्टफोलियो में को आप अपने रिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, ये है सलाह सिद्धार्थ जी की। अभिजीत रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायगंज से, पश्चिम बंगाल से। पूछिए अभिजीत जी अपना सवाल। सर मेरा 50 शेयर है न्यूरेका में, जो मैंने 1045 रुपए में खरीदा था। अभी लास्ट 2 हफ्ते में तो शेयर बहुत डाउन हो गया है, इसलिए पूछना चाहता हूँ ये कितना लॉन्ग टाइम रखना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए न्यूरेका पर? अभिजीत जी को क्या सलाह देंगे सिद्धार्थ जी? देखिए मैं मानता हूं कि आप अगर रहना भी चाहे तो एक आध क्वार्टर के लिए रहे, बट अभी मिड कैप में थोड़ी सी गिरावट जरूर रहेगी। स्विच करना चाहे तो मैं आपको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से ये सलाह दूंगा मेट्रो ब्रांड्स पे आ जाए न्यूरेका से निकल के, क्योंकि कंजम्पशन स्पेस में मुझे काफी दम लग रहा है और अभी त्योहारों का मौसम है, आप समझते हैं कि त्योहारों के मौसम में कंजम्पशन ही चलता है। स्विच भी कर सकते हैं न्यूरेका को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगला सवाल अब लेते हैं चंदना पॉल जी का, बेंगलुरु से इन्होंने भेजा है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट पर इनका सवाल है सिद्धार्थ जी, 785 का भाव है। चंदना जी को क्या करना चाहिए? बिल्कुल रुकना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ नॉर्मल एफएमसीजी की कंपनी नहीं है, जैसे कि तेल साबुन शैम्पू बनाती है। ये कंपनी बहुत ही डिफरेंट एफएमसीजी की है। टाटा टी, कॉफी, स्टारबक्स, आज टाटा संपन्न तो स्पाइसेस जो एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट था उसमें ब्रांड लिया है। ड्राई फ्रूट्स, जो अभी दिवाली का मौसम आएगा, ड्राई फ्रूट्स की कंजम्पशन बढ़ेगी, इसके भी ब्रांड टाटा संपन्न। तो डिफरेंट टाइप का एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स है, काफी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बड़ा बनते जा रहा है। यहाँ पे तो बिल्कुल बने रहना है, इनफैक्ट कहीं नीचे आए तो लपक लीजिएगा, खरीद लीजिएगा। तो टाटा कंज्यूमर पर बने रहने की सलाह सिद्धार्थ जी की। अगला सवाल हमें रागिनी जी ने भेजा है। उनका सवाल लेने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी पूछिए अपना सवाल। सर मैंने जो IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर है वो मैंने 50 रुपीज पे 2000 शेयर मैंने परचेज किया है क्वांटिटी के हिसाब से, और सूर्योदय बैंक का मैंने शेयर लिया है, वो भी मैंने लिया है 79 रुपीज के हिसाब से, 750 क्वांटिटी मैंने लिया है। तो मुझे ये जानना था कि उसको मुझे अभी होल्ड करना है कि या लॉन्ग टर्म के लिए रखूं कि शॉर्ट टर्म के लिए मैं उसको रखूं तो शेयर को। IDFC और दूसरा शेयर कौन सा बोला आपने? सूर्योदय बैंक। सूर्योदय बैंक। सिद्धार्थ जी? सूर्योदय बैंक को तो आप निकल जाए, इसमें कोई खास मजा नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस बैंक पे आ जाए। IDFC फर्स्ट आप एक बार के लिए 3-6 महीने के लिए बने रह सकते हैं। बैंकिंग स्पेस में थोड़ी साइज बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, तो मैं जाऊंगा ICICI और एक्सिस के साथ, और IDFC आप बने रह सकते हैं।
तो सूर्योदय से निकलने की सलाह और आईडीएफसी में बने रहने की सलाह फिलहाल। AK वैद्यनाथ का सवाल है, बेंगलुरु से इन्होंने भेजा है। एवी कैपिटल्स को लेकर इनका सवाल है। 118.31 यानी कि 119 के आसपास का भाव है। AK वैद्यनाथ जी को क्या सलाह देंगे सिद्धार्थ जी? बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर है। आप समझ लीजिए वैद्यनाथ जी की शेयर अंडर परफॉर्मर है, तो मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखता हूँ बड़े परफॉर्मेंस। तो मैं तो यही समझता हूँ कि आप इससे निकल जाए, रादर देन होप में बैठे अपॉर्चुनिटीज मिस हो, इससे बेहतर है आप इससे निकल जाए, लेमन ट्री पे आप आ जाए। थोड़ा सा फास्ट मूविंग है, स्टॉक काफी अच्छा कर रहा है। आप सभी को पता है कोविड के बाद अभी खुलापन आया है थोड़ा सा ये सीजनों में, तो यहाँ पे लेमन ट्री पे होटल का कंजम्पशन काफी बढ़ रहा है, इस पे आ जाए और पोजीशन और थोड़ा सा 6 से 12 महीने का समय दे 110 के टारगेट के लिए। तो एवी कैपिटल से निकलकर आप लेमन ट्री होटल्स को ऑप्ट कर सकते हैं, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म दोनों नजरिए से। ये है सलाह सिद्धार्थ जी की। लोकेश गोठी जी का सवाल है, नासिक से भेजा है, मदरसन सुमी पे भाव इनका है लोकेश जी का 141 का। इन्हें क्या सलाह देंगे आप सिद्धार्थ जी? देखिए, मैं मानता हूँ कि मदरसन सुमी काफी बड़ी साइज है ऑटो एंसिलरी स्पेस में, इसमें बने रहना चाहिए आपको, काफी अच्छा बिजनेस है। इसी के साथ अगर कोई और ऑटो एंसिलरी कंपनी देखनी हो तो ऊना मिंडो भी बहुत बेहतरीन कंपनी है, तो ऊना मिंडा भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि लाइट स्विच गियर्स, स्विचेस, हॉर्न्स, इसमें भी ऊना मिंडा काफी अच्छा कर रहा है। ऊनो मिंडा, तो इस पे आप खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊनो मिंडा भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, साथ साथ में मदरसन सुमी के। भरत कुमार जैन का सवाल है राजस्थान से, और इन्होंने कई शेयरों पर अपने सवाल भेजे हैं सिद्धार्थ जी। पहला इनका है सोना BLW पर 645 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। बाकी मैं बाद में पूछूंगा, पहले इनको सोना BLW पर सलाह दे दें सर। देखिए, बने रहना है सोना BLW में, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है प्रिसिशन की, इन द ऑटो एंसिलरी पैक, काफी अच्छा बिजनेस है वर्ल्ड वाइड, एक्सपोर्ट्स दमदार है, यूरोप में अच्छा बिजनेस, यूएस में अच्छा बिजनेस, सारे सेगमेंट को केटर करती है, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, सारे सेगमेंट को। तो मैं तो काफी पॉजिटिव हूँ। अभी हाल में ब्लॉक डील हुई थी, ये भी पॉजिटिव रूप से देखा जाता है, तो सोना BLW होल्ड करें सोना BLW। और HDFC लाइफ पर भी इन्हीं का सवाल है, भाव इन्होंने लिया हुआ है 640 का, क्या करना चाहिए इन्हें? मैं HDFC लाइफ को तो दूसरे नाम से पुकारता हूँ, वो है सुरक्षा कवच। पर ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बिजनेस काफी अच्छा है, अच्छा परफॉर्मेंस देता है, और इंश्योरेंस स्पेस में अभी थोड़ी सी ढीलापन दिख रहा है ओवरऑल स्पेस में, बट मैं मानता हूँ मजबूती बहुत जल्द आएगी, क्योंकि Q4 का जो क्वार्टर होता है हर एक साल का, वो दमदार रहता है, तो अब हम उसके करीब ही आ रहे हैं। तो HDFC लाइफ बने रहने की सलाह। तो HDFC लाइफ पर बने रहने की सलाह। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद kiranjadhav.com के